अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं हमारा जो बिहेवियरल साइकोलॉजी, उस बिहेवियरल साइकोलॉजी का जो यूनिट 5 हमने शुरू किया था जेंडर एंड बिहेवियर का, उसका यूनिट 2 हम शुरू करते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट्स ऑफ एडहेरिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स एंड बिहेवियर। जो हमारी ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स होते हैं उसका हमारी बिहेवियर पे क्या असर है, मेल फीमेल के जेंडर पे क्या असर है। और साथ में जो है ना फिर हम पढ़ेंगे चेंजिंग जेंडर रूल्स। जो हमारी सोसाइटी में जो जेंडर रूल्स है वो जेंडर रूल अब किस तरह जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ एडहेरिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स एंड बिहेवियर। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जो है ना ज़रूर शेयर करवाएं। अच्छा, तो द इम्पैक्ट्स ऑफ एडहेरिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स। अब ये क्या है कि इम्पैक्ट्स आप एडहेरिंग, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं जब आप एडहेयर करवाते हो जेंडर ट्रेडिशनल जेंडर रूल को बिहेवियर पे। तो जब आप बिहेवियर को और ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स आपके बिहेवियर पे किस तरह असर करवाते हैं, आपकी जो ट्रेडिशंस में, आपके रिवायात में, आपकी कल्चर में जो जेंडर रूल लोगों ने स्पेसिफाई की है, जो स्टीरियोटाइपिंग उसमें आते हैं वगैरह, तो वो अब आपके बिहेवियर पे किस तरह असर करवाती है। जो ऊपर स्टीरियोटाइप्स हमने पढ़ी ना, वो आपके बिहेवियर पे आप किस तरह असर करवाते हैं। एडहेरिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स कैन हैव स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स ऑन बिहेवियर बोथ एट द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लेवल। जब आप उस जो जेंडर रूल्स हमने पढ़ी ना, अपनी ट्रेडिशनल जेंडर रूल जो हमने ऊपर पढ़ी, उस ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स का अब आपकी सोसाइटी पे या आपके एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पे जो है ना किस तरह के असरात है। ओके, दीज रूल्स अपन प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन and behaviors for people based on their gender, reinforcing stereotypes and limiting personal expression and choices। अब ये जो बिहेवियर है या जो जेंडर रूल्स है ये क्या करवाते हैं, ये जो है ना प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर्स फॉर पीपल बेस्ड ऑन देयर जेंडर। अब ये जो है ना जेंडर के बेस पे स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन लोगों से रखते हैं। जो रूल्स हमने पढ़ी ना कल्चर रूल्स, तो उस कल्चर रूल्स में हमने जो स्टीरियोटाइप्स हमने पढ़ी, जो तो अब वो स्टीरियोटाइप जब हमने पढ़ी तो वो अब एक जेंडर को, फॉर एग्जांपल मेल है तो उस मेल से जो है ना स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो स्ट्रांग है, वो नॉन इमोशनल है, वो जो है ना वो जॉब है, वो ब्रेड विनर है। तो ये क्या है, मेल से एक्सपेक्टेशन है। फीमेल से एक्सपेक्टेशन क्या है, फीमेल से एक्सपेक्टेशन ये कि ये केयर गिवर है, ये बच्चों की पैदाइश या बच्चों की परवरिश वगैरह, तो ये फीमेल के काम है। रीएनफोर्सिंग स्टीरियोटाइप्स, अब जो स्टीरियोटाइप्स हमने पढ़े ना उस स्टीरियोटाइप्स को रीएनफोर्स करवाते हैं ताकि मेल भी वो काम करेगा, फीमेल भी वो काम करेगी जो स्टीरियोटाइप्स सोसाइटी ने उसके बारे में बनाई है। एंड लिमिटिंग पर्सनल एक्सप्रेशन, अब जो है ना पर्सनल एक्सप्रेशन इसमें कम होते। क्यों कम होते, क्योंकि सोसाइटी जो चाहती है अब वो करोगे आप। जब आप ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स को एडहेयर करवाते हो, उसको अडॉप्ट करवाते हो, तो फिर आपकी पर्सनल एक्सप्रेशन खत्म होते हैं। फिर आप ऐसी काम नहीं कर सकते जो आपकी सोसाइटी के अगेंस्ट जा रही, जो आपकी सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स है, उसकी ट्रेडिशनल रूल्स है, उसके खिलाफ जा रहे हो, तो उसको आप नहीं कर सकते, चाहे वो आपके लिए अच्छे हो, लेकिन आप उसको नहीं अपना सकते। एंड चॉइसेस, और जो चॉइसेस आपकी सोसाइटी, फॉर एग्जांपल सोसाइटी क्या कहती है कि मैथ्स जो है ना ये या मैथ्स या साइंस जो है ना या इंजीनियरिंग ये फीमेल की काम नहीं है। तो अब अगर फीमेल को पसंद हो इंजीनियरिंग, वो नहीं अपना सकती क्योंकि उसका सोसाइटी जो है ना क्या करवाते हैं, उसके सोसाइटी जो है ना चाहते हैं स्टीरियोटाइप से उसको सोसाइटी। जब आप उन ट्रेडिशनल रूल्स को एडहेयर करवाते हो तो फिर इसके ये इम्पैक्ट्स होते हैं आपके बिहेवियर पे। ओके, अब जो है ना कौन कौन से इम्पैक्ट्स है आपके बिहेवियर पे। लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, सबसे पहले तो आपसे फ्रीडम छीन लेते हैं जब आप ट्रेडिशनल रूल्स को अपनाते हो, उन स्टीरियोटाइप्स के साथ जो है ना जब आप चलते हो, तो आपके इंडिविजुअल फ्रीडम। एडहेरिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स कैन रेस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑथेंटिकली। अब अपने आप को आप ऑथेंटिकली एक्सप्रेस नहीं करवा सकते, अब वो अपने आप को एक्सप्रेस करवाना पड़ेगा जो सोसाइटी आपसे चाहती है। सोसाइटी जिस तरह आपको चाहती है उस तरह आप अपने आप को शेप करवाओगे। पीपल में फील कंपेल्ड टू कंपाउंड द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन पे जो है ना आप मजबूरन उस पे पूरा उतरने की कोशिश करोगे। इवन इफ दोज एक्सपेक्टेशन डू नॉट अलाइन विद देयर ट्रू डिजायर्स और पर्सनालिटी, हत्ता कि वो एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी आपसे रखते हो वो आपको पसंद नहीं हो, वो आपके डिजायर के खिलाफ हो, आपकी पर्सनालिटी के खिलाफ भी हो, लेकिन आपने उस पर पूरा उतरना है। ओके, रिप्रेशन ऑफ इमोशन, तो ये पहला वाला था, आप इंडिविजुअल फ्रीडम आपसे खत्म हो गया। आप जो है ना फॉर एग्जांपल आपको जो है ना अपनी लड़की है उसको जो है ना इंजीनियरिंग पसंद भी है, लेकिन सोसाइटी नहीं एक्सपेक्ट करवा सकता तो वो नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, उधर जो है ना यूनिवर्सिटी में जाना जो है ना एक स्टीरियोटाइप समझा जाता है, उधर जो है ना ये समझा जाता है कि अगर फीमेल यूनिवर्सिटी में चली गई तो जो है ना फिर उसकी करेक्टर खराब होते, उसकी उठने बैठने की वो स्टाइल खराब होते, तो ये उसकी स्टीरियोटाइप है। अब जो है ना एक फीमेल है वो इसी स्टीरियोटाइप की वजह से जो है ना नहीं जाती क्योंकि उन्होंने उस ट्रेडिशनल रूल्स को
एडहेयर किया, अपना लिया। रिप्रेशन ऑफ इमोशंस, अब आपके इमोशन जो है ना रिप्रेस होते हैं, सप्रेस होते हैं। मेन इन पर्टिकुलर में फील प्रेशराइज टू सप्रेस देयर इमोशन। अब मेल क्या करेगा, अपने इमोशन को सप्रेस रखेगा। अगर उन्हें सप्रेस नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल कोई मर गया और वो इस पे जो है ना उसको रोना आता भी है, उसकी आंसू भी बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो लोगों को शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इसको रिप्रेस करेगा। अगर रिप्रेस नहीं करता, लोगों का ख्याल है कि जिस मेल का आंसू बाहर, जो मेल आंसू बाहर है, तो वो क्या है, वो औरत हो जिस है, उसको वो क्या कहते हैं, खजानक उसको कहते हैं। एंड वल्नरेबिलिटी लीडिंग टू लैक ऑफ इमोशनल सब एक्सप्रेशन, आप इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं करवा सकती। एंड पोटेंशियल मेंटल हेल्थ इश्यूज, और जो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज है उसके लिए जो है ना एक रिस्क फैक्टर ये बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने इमोशंस को अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं करवा सकते, आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। वुमेन में आल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस सर्टेन इमोशन लाइक एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी। अब जो है ना वुमेन, अगर कोई मौत हो जाए, कोई मर जाए, तो औरत ने तो जरूर उधर आंसू बहाने। अगर आंसू ने बहाए तो लोग क्या कहते, फिर लोग कहते कि ये जो है ना, ये औरत, ये इस चीज पे, ये संगदिल औरत है, ये इस तरह की बातें उसके पीछे बना रहे होते हैं। रूल स्ट्रेंथ क्या है, रूल रिस्ट्रिक्शंस। एडहेरिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स कैन लीड टू रूल स्ट्रेंथ्स। अब जो है ना, जब आप अपने रिवायत के मुताबिक चलने के उसको एडहेयर करवाते हो अपने आप को, तो आपको रूल स्ट्रेंथ आते हैं। वेयर इंडिविजुअल पॉइंट एट चैलेंजिंग टू बैलेंस द डिमांड फॉर दीज रूल्स। अब जो है ना, अब एक बंदा है, वो उस डिमांड्स को बैलेंस करने के लिए क्या कहते हैं, उसको डिफिकल्टी महसूस है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, वुमेन में स्ट्रगल टू बैलेंस देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग अ केयरगिवर एंड मेंटेनिंग अ कैरियर लीडिंग टू स्ट्रेस एंड बर्नआउट। अब जो है ना, वुमेन से क्या एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी में, स्टीरियोटाइप क्या है कि वुमेन केयरगिवर होगा, बच्चों की परवरिश किसकी काम है, वुमेन की काम है। ये हमारी सोसाइटी में वो है एक स्टीरियोटाइप है। अब जब आपने अपने आप को एडहेयर करवा दिया, तो फिर आपके रूल स्ट्रेंथ ये आपके बनते हैं। आपको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, जब आप शादी करिए, आप एजुकेशन को छोड़ दो। क्योंकि वुमेन का काम क्या होता है, वो बच्चों का पैदाइश करना होता है, फिर उसका परवरिश करना होता है, घर की सफाई करना होता है, कपड़ों का धोना होता है। तो ये रूल स्ट्रेंथ फिर आपकी सोसाइटी में आती है। परपिचुएशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स, अब जो स्टीरियोटाइप्स आपकी सोसाइटी में होते हैं ना, उस स्टीरियोटाइप्स को परपिचुएट करते हैं एडहेरिंग टू ट्रेडिशनल रूल्स। परपिचुएट मतलब कंटिन्यू रखते हैं। अब जो है ना, आपको मजबूरन वो स्टीरियोटाइप्स जो है ना वो अपनाने पड़ेंगे। लोग जो सोसाइटी में कहते हैं वो बातों पे आपने अमल करना होगा। जब आप अपने आप को क्या करो, ट्रेडिशनल जेंडर रूल से अपने आप को एडहेयर करवा दो। ओके, एडहेयर मतलब उसको अपना लो, ट्रेडिशनल रूल्स को आप अपना लो। ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स रीइंफोर्स स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट इज कंसीडर्ड मस्कुलिन एंड फेमिनिन। किस चीज को मस्कुलिन समझा जाता है, किस चीज को फेमिनिन समझा जाता है, ये हमारी स्टीरियोटाइप्स है। ये फीमेल कैरेक्टर है, ये मेल कैरेक्टर है, ये हमारी स्टीरियोटाइप्स है। अदर की ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये स्टीरियोटाइप्स को फिर आप एडहेयर करवाओगे, उसको जो है ना उसको साथ लेके चलोगे। दिस कैन रिजल्ट इन प्रिजुडिस, इसमें जो है ना प्रिजुडिस फिर बनते, प्रिजुडिस मतलब तासुब परस्ती फिर इसमें बनते उससे के रिजल्ट में, या प्री कंसीव्ड ओपिनियन, आप किसी चीज के बारे में जो है ना कायम करवाते हो स्टीरियोटाइप्स। एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दोज हु डू नॉट कंफर्म टू दी स्टीरियोटाइप्स। अब ये जो है ना उन लोगों के खिलाफ एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक प्रिजुडिस है। प्रिजुडिस तासुब परस्ती है जो इन स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ जा रहे हो। मतलब किसी ने कहा कि मैं नहीं मानता कि मैं स्ट्रांगर है, वुमेन भी स्ट्रांगर होते। तो अब ये जो लोग हैं जिन्होंने इन स्टीरियोटाइप्स को अपनाया है, वो इन दूसरी तबके को गलत समझते, बुरा उनको समझते, प्रिजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन उसकी करते कि इनने गलत कहा। ओके, लीडिंग टू एक्सक्लूजन एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट। अब इसमें एक्सक्लूजन आते हैं। एक्सक्लूजन का मतलब है सोसाइटी से पूरे इन लोगों को अलग किया जाता है जो इन स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ जा रहे हैं। अनइक्वल ट्रीटमेंट, उसके साथ अनजस्टिस किया जा रहा है। ओके, अब इसके बाद जो है ना फिर क्या है, फिर इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी आपकी सोसाइटी में फिर पैदा होती है जब आप स्टीरियोटाइप्स उन स्टीरियोटाइप्स की तरफ जा रहे हो। तो इनइक्वालिटी किस तरह, एडहेरिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स कैन परपिचुएट जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी आते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी कैसे कि फिर जो है ना आप समझते कि ये जो जॉब करना मेल का काम है, फीमेल का काम क्या है, घर में बैठ के कपड़े धोना, रोटी पकाना वगैरह, ये किसका काम है, फीमेल का काम है। तो ये इनइक्वालिटी हो गया। फीमेल को आपने इस फील्ड में आने से रोक दिया, इनइक्वालिटी। मेन में बी ग्रांटेड मोर पावर एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। फीमेल को आप अथॉरिटी में शामिल नहीं करती, पॉलिटिकल लीडरशिप आप उसको नहीं देती, आपको डिसीजन में शामिल नहीं करवाती। लेकिन मैन जो है ना उसको आप सब कुछ उसके हवाले करवाते हो। वुमेन पेस बैरियर इन एक्सेसिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लीडरशिप पोजीशन। तो इन चीज़ों में फिर आप वुमेन को उससे रोकते हो जब आप ट्रेडिशनल रूल्स को अपनाते हो, रस्म रिवायात को अपनाते हो। स्टेपलिंग क्रिएटिविटी, स्टेपलिंग मतलब ये रिस्ट्रेंट या स्टॉप क्रिएटिविटी। आप जो है ना क्रिएटिविटी को स्टॉप करते हो। कैसी, द
The rigid expectation associated with traditional gender rules can stifle creativity. अब जो है ना ट्रेडिशनल जेंडर रूल को अपनाती हूँ, तो ट्रेडिशनल जेंडर रूल में क्या है, ये बात ट्रेडिशनल में है कि फीमेल के लिए एजुकेशन नहीं होना चाहिए, फीमेल जो है ना वो जॉब उनके लिए नहीं करना चाहिए। तो अब ये जो ट्रेडिशन है इसके साथ अगर आप एडहेयर करवाओगे तो फिर क्या होगा, क्रिएटिविटी आपकी सोसाइटी में खत्म होगी। क्योंकि एक तबका था जो 50% जिनने आपकी सोसाइटी को बनाया था, उस 50% को आपने जो है ना घरों में बिठा दिया। जब आपने उन 50% तबके को घरों में बिठा दिया, वुमेन को आपने घरों में बिठा दिया, तो आपकी 50% जो है ना कंट्री वो क्या हो गया, वो इन चीज़ों से, इन लोगों की जो माइंड्स थी उन माइंड से महरूम हो गया आपका कंट्री। और इसी वजह से जो है ना क्रिएटिविटी आपकी कंट्री में 50% कम होगा, आपकी कंट्री में इनोवेशन या रिवोल्यूशन या जो न्यू चेंजेस है वो 50% कम होगी। ओके, पीपल में बी हेजिटेट टू परस्यू नॉन ट्रेडिशनल इंटरेस्ट आर क्यूरियस और फियर ऑफ सोसाइटल जजमेंट एंड रिजेक्शन। अब जो है ना बहुत से लोग इस चीज़ से फिर भी शर्माते कि वो ऐसे काम नहीं करवाते जो उसकी सोसाइटी में उसके लिए क्या बने, शर्म के बाइस बने। हालांकि वो शर्म की बात नहीं होती है, लेकिन आपकी सोसाइटी ने एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ होता है कि ये काम जब आप करोगे तो ये क्या है, ये शर्म के बायस। फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी एग्जांपल दे दी कि बहुत सी सोसाइटीज़ में इस चीज़ को बुरा माना जाता है, जो लोग शोबिज़ में जाते हैं या जो लोग एंटरटेनमेंट में जाते हैं। बहरहाल शोबिज़ तो ऐसी है कि उसमें कुछ अनएथिकल पार्ट भी होते हैं ना, लेकिन जो लोग एंटरटेनमेंट की दुनिया वगैरह में चले जाते हैं तो वो उसको फिर बुरा समझा जाता है। या जो औरतें होते हैं अपनी जॉब्स के लिए बाहर निकलते हैं, मीडिया पे आते हैं, तो उसको बुरा समझा जाता है। तो ये क्या है, फिर वो औरतें जो है ना जब ट्रेडिशनल जेंडर रोल के साथ एडहेयर करवाती तो फिर वो मीडिया में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसकी सोसाइटी में उस चीज़ को बुरा माना जाता है। ओके, तो स्टेबल क्रिएटिविटी फिर होते हैं। लिमिटेड करियर चॉइसेस, करियर चॉइसेस लिमिट होते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल जेंडर रूल अपन डिक्टेट सर्टेन करियर चॉइसेस फॉर इंडिविजुअल। अब जो है ना ट्रेडिशनल जेंडर रूल कुछ खास वो करवाते हैं, कुछ खास चॉइसेस लोगों के लिए रखते हैं। हर एक बंदे का ये कहते हैं कि ये जॉब जो है ना ये फीमेल का, ये जॉब मेल का है। फॉर एग्जांपल नर्सिंग में जो था ना, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे दी कि नर्सिंग में जो था पहले मेल को वो नहीं इंक्लूड नहीं किया जाता था। जब सीट्स आती थी, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था कि 90% उसमें फीमेल की थी, 10% उसमें मेल की थी। क्योंकि ये काम जो है ना ये मेल का नहीं है, ये फीमेल का काम है। क्यों? क्योंकि फीमेल जो है ना केयर गिवर का रोल प्ले करते हैं, मेल जो है ना वो स्ट्रांगर होते हैं, उसके इमोशंस नहीं होती, ये बातें होती थी। तो ये क्या है, जब स्टीरियोटाइप सोसाइटी में होते हैं तो फिर करियर चॉइसेस लिमिटेड होते हैं। फीमेल जो है ना इसकी तरफ नहीं आती, मेल जो है ना इसकी तरफ नहीं आती, तो फिर चॉइसेस, करियर चॉइसेस जो है ना वो limited होते हैं। Relationship dynamics and romantic relationship adhering to traditional gender rules can lead to unequal power dynamics and expectation about who should fulfill certain rules and responsibilities, potentially causing tension and conflict। Relationship में जो है ना आपके relationship dynamics में जो है ना वो फर्क आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके रोमांटिक रिलेशनशिप है तो इसी की वजह से जो है ना आप उसको नहीं अपना सकती। आप जो है ना फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में क्या है कि आप अपनी बीवी के साथ जो है ना ओपन डायलॉग नहीं कर सकती। आप जो है ना घर में उसके साथ या सोसाइटी में बाहर जो है ना आप उसके साथ मिल नहीं सकती, उसके साथ बात नहीं करवा सकती। ये हमारी सोसाइटी में क्या समझाता है, बुरा समझा जाता है कि आप जो है ना अपनी बीवी के जो है ना अपने साथ किसी टूर पे नहीं लेके जा सकती। बहुत सी सोसाइटीज में इस चीज़ को बुरा समझा जाता है। एक स्टीरियोटाइप है कि वुमेन जो है ना वो घर के काम करोगी, तो ये आपके रिलेशनशिप पे जो है ना फिर बुरे असरात इसकी पड़ सकते हैं। आप जो है ना टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इन चीज़ों में फिर आप जा सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद जो है ना हार्मफुल सोशल नॉर्म्स। आप सोशल नाम जो है ना वो हार्मफुल सोशल नाम इसके वजह से जो है ना वो बन सकते हैं। ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स कैन परपिचुएट हार्मफुल सोशल नाम। ट्रेडिशनल जेंडर रूल की वजह से जो है ना हार्मफुल नाम जो है ना वो परपिचुएट होते हैं, वो कंटिन्यू होते हैं। किस तरह से? टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी सोशल नाम्स की वजह से जो है ना हार्मफुल सोशल नाम्स। टॉक्सिक मस्कुलिनिटी क्या है? मस्कुलिनिटी आपने जो है ना मस्कुलिनिटी आपने ये कहा कि मर्दानगी, ये मर्दानगी की जो स्टीरियोटाइप है हमारी सोसाइटी में ना कि ये काम जो है ना ये मर्द, अगर आपके वो होते हैं ना आपकी सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल आपका एक वो बच्चा है, बच्चे ने जो है ना कोई गलत काम करवा दिया, अब जो है ना लोग आपके मर्दानगी को जो है ना वो चैलेंज करते हैं। अगर आप मर्द हो तो आप अपने बच्चे को जो है ना घर में न छोड़ो, उसको बाहर निकालो। तो ये क्या है, फिर ये हमारी सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप है जो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी को प्रमोट करवाते हैं, व्हिच एनकरेजेस एग्रेसिव बिहेवियर एंड डिस्करेजेस वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी को डिस्करेज करवाते हैं। वल्नरेबल आप नहीं बन जाओ, ये ना बन जाओ कि आप जो है ना अपने बच्चे को आप घर में छोड़ो, नहीं, उन्होंने गलत काम किए, आप एग्रेसिव बिहेवियर को अपनाओ, उसको तो या डायरेक्ट शूट करो या जो है ना उसको घर से बाहर निकालो, जलावतन वगैरह करो, अपनी सोसाइटी से उसको निकालो। दिस कैन कंट्रीब्यूट टू इशू लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, सब्सटेंस अब्यूज। ओके,
अच्छा, तो लेक ऑफ इंक्लूसिविटी का मतलब ये कि अगर आप एक इंडिविजुअल है, एक एडहेरिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स कैन एक्सक्लूड इंडिविजुअल हु आइडेंटिफाई आउटसाइड जेंडर बाइनरी आर डू नॉट कंफर्म टू द बाइनरी एक्सपेक्टेशंस। अब एक बंदा है उसमें, और वो बंदा जो है ना, न तो बाइनरी जेंडर बाइनरी के जो एक्सपेक्टेशंस है उसको कंफर्म नहीं करवा रही। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि एक मेल का काम किया है, उसका स्ट्रांगनेस उसका काम है, फीमेल का काम किया है, केयर गिवर का काम है। अब एक बंदा है न, वो इनके करेक्टर पे पूरा उतरते हैं, हमारी सोसाइटी की जो स्टीरियोटाइप होते हैं न फीमेल के करेक्टर पे पूरा उतरते हैं। ओके, तो फिर उसको क्या समझा जाता है, फिर उसको जो है ना इस बाइनरी का जो कंसेप्ट है कि मेल होगी या फीमेल होगी, इनसे जो है ना उसको आउट समझा जाता है। फिर उसको जो है ना मेल की जॉब दी जाती है, न उसको फीमेल की जॉब दी जाती है, तो फिर उसको बाइनरी एक्सपेक्टेशन से अलग की जाती है। इसी की वजह से जो है ना फिर वो जो इंडिविजुअल होता है उसको उसको क्या मसले होते हैं, उसको जो है ना मार्जिनलाइजेशन या आइसोलेशन की फीलिंग्स उसको होते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं तो सोसाइटी का हिस्सा नहीं हूँ, ये लोग मुझसे किस तरह बिहेव करवाते हैं। जैसे कि ट्रांसजेंडर की आप सुनते हो ना, ट्रांसजेंडर में मार्जिनलाइजेशन आइसोलेशन का जो फीलिंग्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं, फिर वो जो है ना अपने आप को कमतर महसूस करवाते हैं सोसाइटी में। ओके, however it becomes problematic when these rules are enforced. Sorry, it's important to recognize that adhering to traditional gender rules and not inherently negative as some individual may willingly choose rules that align with their preference and values। अब ये जो है ना, ये बात अहम है, आपको समझना है, इस बात का बहुत ज्यादा अहम है कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स होते हैं ना हमारी सोसाइटी में कि मैन स्ट्रांगर है, फीमेल जो है ना केयरगिवर है, ये इनहेरेंटली नेगेटिव नहीं होती। ये बातें इनहेरेंटली मेल स्ट्रांगर है, हो सकता है मेल की स्ट्रांगनेस होती है, और फीमेल जो है ना इसमें करेक्टर होती है कि इमोशंस होते हैं इसमें, कि वो ज्यादातर इमोशनल होते हैं। लेकिन इस चीज को फिर हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव किस तरह बनाते हैं? नेगेटिव इस तरह बनाते हैं कि उस चीज को हम एग्जेजरेट करवाते हैं, उस चीज को हम बिलीव बनाते हैं, हमारी अपना अकीदा हम उस चीज को बनाते हैं कि मेल का काम सिर्फ क्या होगा, वो जो है ना जॉब करना होगा, फीमेल का काम सिर्फ क्या होगा, वो जो है ना वो बच्चों की परवरिश करना होगा। तो फिर ये इनहेरेंटली बात नेगेटिव नहीं थी, लेकिन आपकी सोसाइटी इस चीज को नेगेटिव बनाती है। हालांकि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो है ना अपनी प्रेफरेंसेस के बेस पे, अपनी वैल्यू के बेस पे वो काम करवाते हैं। वो बहुत सी ऐसी फीमेल आपने देखी होगी कि वो जो है ना क्या करवाते, वो मेल की जॉब्स करवाते हैं बाहर। वो जो है ना डिफरेंट बहुत से आला ओहदों पे होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं बहुत से फीमेल। तो ये फिर क्या होता है, ये बहुत सी फीमेल फिर इसके खिलाफ भी जाते हैं। हाउएवर इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक, ये आपका ये जो ट्रेडिशनल जेंडर रूल का जो कंसेप्ट है, ये प्रॉब्लमेटिक कब बन जाता है, when these rules are enforced। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप इस चीज को एनफोर्स करो कि मेल का काम सिर्फ यही होगा, फीमेल का काम सिर्फ यही होगा, लिमिटिंग पीपल चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी, इसकी वजह से जो है ना फिर पीपल की चॉइसेस भी कम होते, अपॉर्चुनिटीज भी कम होते। प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड चैलेंजिंग जेंडर रूल्स नॉर्म्स इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी। जब आप जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करो एंड चैलेंजिंग रेजिड जेंडर नॉर्म्स, और ये जो आपकी सोसाइटी में रेजिड जेंडर नॉर्म्स है, मतलब ये कि जो नाम्स है, जिस स्टीरियोटाइप्स है, जो लोगों के रेजिड बिलीफ बन गए, उसको आप चैलेंज करो, उसको जो है ना आप ये कहो कि ये ठीक नहीं है, तो फिर इसके नतीजे में क्या होता है, क्रिएटिंग मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी। इसके रिजल्ट में जो है ना इंक्लूसिव सोसाइटी बनती है और इक्विटेबल सोसाइटी, जो हमने पहले एक्सप्लेन करवा दिया कि इंक्लूसिव इक्विटेबल सोसाइटी क्या होते हैं। दैट अलाउज इंडिविजुअल, जिसमें इस इंक्लूसिव इक्विटेबल सोसाइटी में फिर क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस करवाते हैं, जो उसकी रियलिटी होते हैं, जो उसकी चाहत होती है, जो उसकी चॉइस होते हैं, एंड परस्यू देयर एस्पायरेशन विदाउट अननेसेसरी कंस्ट्रेंट, और बगैर किसी मुजाहिमत की फिर वो जो है ना अपने इस एस्पायरेशंस को, उसके जो गोल्स होते हैं, जो उसके जो फ्यूचर एम्स होते हैं, उसको अचीव करवाते हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं चेंजिंग जेंडर रूल्स। जो जेंडर रूल्स हमने पढ़े ना हमारी सोसाइटी में, जो स्टीरियोटाइप्स है, अब ये जेंडर रूल जो है ना ये वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है हमारी सोसाइटी में। ये रूल जो है ना बहुत हद तक ये चेंज हुए हैं। तो अब कौन सी चेंजेस आई है वो हम पढ़ते हैं। सिर्फ चेंजिंग जेंडर रूल्स रेफर टू द इवॉल्विंग एंड डायनामिक shifts in societal expectations and norms concerning the rules, responsibility and behavior। अब ये जो है ना, ये जो डायनामिक शिफ्ट आया है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन में और नॉर्म्स में, किस चीज़ के हवाले से,
रूल्स के हवाले, जेंडर रूल के हवाले, जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, जेंडर बिहेवियर के हवाले से जो शिफ्ट हमारी सोसाइटी में आती है उसको हम कहते हैं चेंजिंग जेंडर रूल्स विद डिफरेंट जेंडर, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू मेन एंड वुमेन। मेन एंड वुमेन के हवाले से जो रूल्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बिहेवियर अभी हमने स्टडी की, तो उसको जब चेंज होती है हमारी सोसाइटी में उसको हम कहते हैं चेंजिंग जेंडर रूल्स। दीज चेंजेस हैव बीन बी सिग्निफिकेंट इन रिसेंट डिकेड्स एंड कंटिन्यू टू इम्पैक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। अब ये जो चेंजेस है ये बहुत ज़्यादा कब आए हैं, ये जो रिसेंट डिकेड्स में है, जो 21वीं सेंचुरी अभी शुरू है, तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये रूल चेंज जो है। बहुत सी जो पहली सोसाइटीज़ में था ना, पहले लोग जो सोचते थे, तो अब बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आए हैं, इंक्लूडिंग फैमिली डायनामिक्स, वर्क रिलेशनशिप एंड पर्सनालिटी आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी हो, चाहे वो फैमिली डायनामिक्स, आपकी घर के काम काज वगैरह हो, आपके वर्किंग एरियाज में हो या आपके रिलेशनशिप में हो, तो बहुत सारी चेंजेस इसके हवाले से आए हैं। कौन कौन सी चेंजेस है? सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहले चेंज कौन सा आया है आजकल? वो वुमेन एम्पावरमेंट का है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जेंडर रूल्स हैज बीन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन को आप एम्पावर करो, ये बहुत ज़्यादा अहम चेंजेस हमारी सोसाइटी में आए। वुमेन हैव गेन इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन, करियर अपॉर्चुनिटीज। पहले लोग जो है ना गर्ल्स पे या औरतों पे लोग एजुकेशन नहीं करती थी, उसको जो है ना जॉब्स के लिए परमिशन नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो चेंज हो गया, लीडिंग टू मोर वुमेन एंड ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड फील्ड्स। अब बहुत सारी वुमेन ऐसे जो मेल डोमिनेटेड फील्ड में होते हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है तो बहुत सारी वुमेन उसकी तरफ चली गई है, एंड लीडरशिप, पॉलिटिशियन जब आप कहीं, बहुत सारी वुमेन इसमें भी है पोजीशन। दिस शिफ्ट चैलेंजेस द स्टीरियोटाइप दैट वुमेन शुड प्राइमरीली बी होममेकर्स। अब ये जो शिफ्ट आए, जो चेंज आए, ये उस स्टीरियोटाइप को खत्म करवाते, जो स्टीरियोटाइप हमने पहले पढ़ा कि वुमेन का काम सिर्फ होममेकर्स होते हैं, वो रोटी पकाना, कपड़े धोना, बच्चों की परवरिश करना, तो वो स्टीरियोटाइप अब खत्म होने वाले हैं। मेंस इवॉल्विंग रूल्स, मेंस इवॉल्विंग रूल्स अब कौन सी चीजों में प्रमोट हो गई है? ओके, अब एज अ वुमेन हु एक्सपेंडेड देयर रूल्स बियॉन्ड एट द होम, मेन आल्सो। अब मेन जो है ना, जो मर्द है, वो मर्द जो पहले घर के काम में बिल्कुल हाथ नहीं बिठाते थे, शर्म महसूस करते थे कि वो जो है ना खाना पकाने के लिए चले जाए या कपड़े धोए, उसको शर्म महसूस करते थे, लेकिन अब वो चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? मेन आर इंक्रीजिंगली इन्वॉल्वड इन केयर गिविंग एंड पेरेंटिंग। अब जो है ना वो बच्चों को उठाते हैं, बच्चों के साथ खेलते कूदते, वो उस तरह इन्वॉल्व होती है उसमें, और इसी की वजह से जो है ना चैलेंजिंग द स्टीरियोटाइप, जो स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी में था कि एक बाप क्या होना चाहिए, वो जो है ना डिस्टेंट फादर होना चाहिए या अनइन्वॉल्व फादर। एक ऐसा फादर होना चाहिए जो अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत नहीं करता, उसको हाथ नहीं लगाता, क्योंकि पहले जो है ना, जो पहली सोसाइटीज होती थी उसमें मर्द इस चीज को जो है ना क्या या शर्म महसूस करते थे कि वो जो है ना अपने बच्चों को हाथ लगाते थे, उसके साथ जो है ना क्या करवाते थे, लाव मोहब्बत करते थे, तो शर्म। लेकिन अब वो चेंज हो गए। दिस शिफ्ट एक्नॉलेजेस मेंस कैपेसिटी फॉर इमोशनल कनेक्शन एंड नर्चरिंग। अब जो है ना इस शिफ्ट की वजह से कौन सा बेनिफिट्स आ गया कि मेंस में जो है ना इमोशनल कनेक्शंस पैदा हो गई अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, साथ में जो है ना नर्चरिंग कैपेबिलिटीज उसमें आ गई कि वो भी जो है ना बच्चों की परवरिश करवा सकते हैं, अपने बच्चों के साथ लाभ मोहब्बत करवा सकते हैं। द थर्ड वन इज बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली। अब जो है ना ये शिफ्ट आ गया कि बैलेंसिंग वर्क और फैमिली को आप बैलेंस करो। इसका मतलब ये है कि पहले जो है ना समझा जाता था कि फैमिली का नर्चरिंग का काम वुमेन का था और वर्क का काम जो है ना वो मेल का था, लेकिन अब ये जो है ना शिफ्ट हो गया, बैलेंस हो गया। अब जो है ना लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि मर्द क्या करते हैं, अपनी बीवी के साथ एग्रीमेंट करवाता है कि आपने जो है ना सुबह से दोपहर तक आपने बच्ची का ख्याल रखना है, मैं जॉब पे जाऊंगा, फिर जो है ना दोपहर से शाम तक मैं बच्ची का ख्याल रखूंगा, आप जॉब पे जाओगे। तो क्या ये बैलेंस पैदा करते घर की कामों वगैरह में। ओके, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, तो ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन करवाया कि अब इस चेंजिंग जेंडर रूल की वजह से जो है ना डाइवर्सिटी पैदा हो गया हमारी सोसाइटी में, इंक्लूसिविटी आ गया है। डाइवर्सिटी क्या था कि बहुत से डिफरेंट कल्चर्स के लोग, मेल फीमेल, आप जो है ना एक ही कंपनी में हायर करवा सकते हो, एक ही कंपनी में हायरिंग होती है, मेल्स भी होते हैं उसमें, फीमेल्स भी होते हैं, हायरिंग होती है, ये डाइवर्सिटी है। इंक्लूसिविटी क्या है, जो हायरिंग आपने की उसके लिए आपने एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दिया, तो ये इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी दोनों जो है ना हमारी सोसाइटी में चेंजिंग जेंडर रूल की वजह से जो है ना ये
आया है। इसके साथ साथ जो नॉन बाइनरी ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल हैव गेन ग्रेटर विजिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन। साथ में जो नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स है जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं ना, जो मेल में आते हैं ना, फीमेल में आते हैं, नॉन बाइनरी में, तो उसको जो है ना बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। बहुत सारी ऐसी ट्रांसजेंडर है जो बहुत आला ओहदों पे है, जो डिसीजन मेकिंग में वो हिस्सा लेते हैं। चेंजिंग द रिजिड जेंडर नॉर्म दैट हैव ट्रेडिशनली गवर्न सोसाइटी। और जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे कि सिर्फ मेल जो है ना वो डोमिनेटेड पर्सनालिटी होगा, उसको जो है ना वो खत्म करवाते हैं। ओके, चेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब इसमें क्या होता है, चेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जो स्टीरियोटाइप जेंडर के साथ हमने जो है ना वो किया था कि मैन का ये काम होगा, फीमेल का ये काम होगा, मेल जो है ना मेल ने शो करेगा, फीमेल जो है ना फीमेल ने शो करेगा, उसका घर का काम होगा, तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप जो है ना वो चेंजिंग जेंडर रूल्स के साथ साथ वो खत्म हो रहा है। ओके, इम्पैक्ट्स ऑन रिलेशनशिप इसके बहुत अच्छे असर आते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो है ना जो स्टीरियोटाइप था कि मैन जो है ना वो ओपनली फीमेल के साथ जो है ना बात ही नहीं कर सकती। हमारा जो सोसाइटी होता था ना, जो ट्रेडिशनल रूल्स होते थे, जिसमें ये समझा जाता था कि मेल और फीमेल जो है ना एक दूसरे के साथ ओपनली डिस्कशन नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ जो है ना उसकी वजह से बहुत सारी रिलेशनशिप में रुकावटें आती थी। फॉर एग्जाम्पल मियाँ बीवी की जो रिलेशनशिप होते थे, जब बाहर जो है ना उसके साथ हाथ नहीं मिलाता था, लोगों के सामने उसके साथ मिलता नहीं था, तो अगर वुमेन जो है ना वो फीमेल के साथ नहीं मिलता था, वुमेन जो है ना वो मेल के साथ नहीं मिलता था, तो हस्बैंड ये कंसिडर करता था कि ये फीमेल का मुझे, ये मेरी बीवी का मुझ के साथ मेरे साथ मोहब्बत नहीं, इसी वजह से जो है ना मेरे साथ नहीं मिलता है लोगों के सामने। तो वो रिलेशनशिप में रुकावटें आती थी। लेकिन अब जो है ना वो रुकावटें इस वजह से खत्म होती कि आपके जो जेंडर रूल्स होते हैं ना वो चेंज होने जा रहा है। ओके, इसके साथ साथ फिर वर्क प्लेस डायनामिक्स में भी चेंजेस आते हैं। कैसे? द इवॉल्विंग रूल्स ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस हैव लेड टू डिस्कशन अबाउट जेंडर इक्वलिटी, पे इक्विटी एंड नीड फॉर मोर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स वर्क एनवायरनमेंट। अब जो है ना जब वुमेन आ गई एनवायरनमेंट में, जॉब्स में आ गई, स्कूल टीचिंग साइड पे आ गई, कंपनीज में आ गई, तो अब जो है ना वो कहानी खत्म हो गई। अब क्या शुरू हो गया? अब जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो गई, अब पे इक्विटी की बात शुरू हो गई कि अब जो है ना वुमेन है उसको जो है ना इक्विटी का मतलब है कि वुमेन है वो ज्यादातर जोर वाला काम नहीं कर सकता, तो आपने जो है ना उस पर ज्यादा बोझ नहीं डालना है। मैन है वो ज्यादातर जोर वाला काम कर सकता है, तो आपने जो है ना उस पर ज्यादातर बोझ डालना है। तो ये क्या है? इक्विटी आप उसको देंगे। एंड द नीड फॉर मोर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स वर्क एनवायरनमेंट। आप जो है ना मोर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को आप प्रमोट करो, डाइवर्स एनवायरनमेंट जो है ना इसकी वजह से जो है ना वो क्या होता है? प्रमोट होता है। एम्प्लॉयर्स आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव। अब जो है ना एम्प्लॉयर्स क्या करवाते हैं, जब वो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन में वो डाइवर्स पर्सपेक्टिव को अपनाते हैं। डाइवर्स पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि वो मेल को भी मद्देनजर रखते हैं, फीमेल को मद्देनजर रखते हैं, और साथ में जेंडर ट्रांसजेंडर को मद्देनजर रखते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस को मद्देनजर रखते हैं। लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी में चेंजेस आए हैं। किस तरह? अब पहले जो लेजिस्लेशन होता था उसमें ज्यादातर मेल इन्वॉल्व होती थी, अब जो है ना उसमें फीमेल भी इन्वॉल्व हो गई है, उसमें जो है ना क्या होते हैं ट्रांसजेंडर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज है वो खत्म हो जाते हैं, जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो खत्म होती है। पेरेंटल लीव पॉलिसी, तो पेरेंटल लीव पॉलिसी जो है ना वो अपनाते हैं कि फीमेल को जो है ना, फीमेल को किस तरह जो है ना कितने दिन उसके लिए छुट्टी होना चाहिए, काम में जो है ना उसके साथ रिलैक्सेशन होना चाहिए। ये क्यों? ये तब अपनाया जाता है जब आपको समझ आ जाए कि फीमेल का जो काम है वो कितना सख्त है। जब आपको एक दूसरे का काम का पता नहीं हो, जो स्टीरियोटाइप था कि एक जो है ना मेल फीमेल के काम के पास नहीं जाता था, फीमेल मेल के काम के पास नहीं जाता था, तो फिर आप इस तरह की पॉलिसीज नहीं बना सकती। एंड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, और बहुत सी अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम जो है ना वो अरेंज होते हैं। अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम कौन सी प्रोग्राम्स होते हैं? वो प्रोग्राम जो हमारी सोसाइटी में जो अंडर रिप्रेजेंट सोसाइटी होते हैं, जो अंडर रिप्रेजेंट पीपल होते हैं, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, तो वो अंडर रिप्रेजेंट पीपल के लिए जब आप प्रोग्राम अरेंज करो, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसजेंडर है तो अंडर रिप्रेजेंट है, तो उसके लिए जब आप प्रोग्राम्स अरेंज करवाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अंडर अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम। दिस चेंजेस रिफ्लेक्ट अ कमिटमेंट टू ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायस बैरियर्स एंड बेसिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो आप एक ऐसी कमिटमेंट करवाते हो जिसके बेस पे जो है ना जो जेंडर बायसेस होते, जो जेंडर बेस बैरियर्स होते, जो रुकावटें होते कि मेल को जो है ना इस जॉब पे नहीं जाना चाहिए, फीमेल को इस जॉब पे नहीं जाना चाहिए, तो वो खत्म हो जाती है इन पॉलिसी की बदौलत। अच्छा, फिर मीडिया रिप्रेजेंटेशन, तो बहुत सारी फीमेल है जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन में आते। चेंजिंग जेंडर रूल्स आर रिफ्लेक्टेड इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट विद मोर डाइवर्स एंड नाउंस पोर्ट्रेयल्स। अब जेंडर
आइडेंटिटी इन रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है, जब आप वो ये करवाते हो कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को आप खत्म करवाते हो, तो मीडिया पे आना चाहिए फीमेल को भी मेल को भी, दोनों आते हैं। और इसमें जो है ना बहुत ज्यादा विद मोर डाइवर्स एंड नाउन्स पोर्ट्रियल, ऐसी जो है ना उस पे कम्प्लेक्स नाउन्स पोर्ट्रियल, किसको हम कहते हैं कि जब आप जेंडर आइडेंटिटी पे, जेंडर रिलेशनशिप पे जब नाउन्स पोर्ट्रियल बना लो, जब आप उस पर डिटेल डिस्क्रिप्शन से आप उस पर बात करो मीडिया पे, तो लोगों में अवेयरनेस आएगी। लोगों का जो परसेप्शंस होते हैं, जो एटीट्यूड टुवर्ड द फीमेल्स होते हैं, टुवर्ड द ट्रांसजेंडर होते हैं, वो चेंज होते हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इसके साथ साथ लोगों में जो है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनते हैं, फिर अवेयरनेस लोगों में फैली जाते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स डिफरेंस होते हैं कि ये जो है ना ये जेंडर रूल किस तरह जो है ना आपने अपनी सोसाइटी को मेल को ट्रीट करना है, फीमेल को ट्रीट करना है, या जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसको आप किस तरह खत्म करवाओगे, तो ये फिर जो है ना अवेयरनेस आते हैं हमारी सोसाइटी में। While these changes in gender will represent important progress toward greater जेंडर इक्वेलिटी एंड इंक्लूसिविटी, इसके साथ जेंडर इक्वेलिटी आते हैं, इंक्लूसिविटी हमारी सोसाइटी में आती है। चैलेंजेस एंड रेजिस्टेंस परसिस्टेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत सारी परसिस्टेंट टास्क जो होते हैं, जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं, वो इन चेंजेस की वजह से जो है ना वो खत्म होते हैं, उसको चैलेंज करवाए जाते हैं। अचीविंग लास्टिंग चेंज रिक्वायर्स, अब जब आप लास्टिंग चेंज वो अपनाते हो, प्रोलॉन्ग चेंज अपनाते हो, तो उसमें अनगोइंग एफर्ट्स टू चैलेंज हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स, उसमें क्या करवाते हो आप, जो हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स है उनके खिलाफ आप अनगोइंग एफर्ट्स करोगे। ये जो स्टेरियोटाइप्स है ना, ये एकदम खत्म नहीं होता कि आपने एक स्टेप ले लिया और खत्म हो गया, नहीं, उसके लिए आप अनगोइंग चेंज एफर्ट्स करवाओगे। प्रमोट जेंडर डाइवर्सिटी, अब जो है ना जेंडर डाइवर्सिटी को आप प्रमोट करवाओगे, एंड इंक्लूजन और इंक्लूसिव सोसाइटी को, एंड एडुकेट फॉर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट सपोर्ट इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, और आप जो है ना ऐसी पॉलिसीज और ऐसी प्रैक्टिसेस के एडुकेसी करवाओगे जो क्या करवाते हो, जो इक्वलिटी को सपोर्ट करवाते हो, जो हमारी सोसाइटी को हर एक एस्पेक्ट पे डेवलप करवाने की कोशिश करते हो। तो इन्हीं चीज़ों को आप जो है ना इनकी सपोर्ट करवाओगे, इनके शाना बशाना आप खड़े होगे, तो तभी जो है ना ये स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी से ही खत्म हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर जो भी क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह तो आप कमेंट्स में दे सकते हो, हम उसके जवाब देंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।